डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की इस ये यूनिट जो है ट्रस, जिसको हमने स्टार्ट किया था, इस पे एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने शायद 10 या 11 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, तो ये यूनिट लास्ट यूनिट है जिसका नाम है बीम एंड ट्रसेस, है ना। तो मैं यहाँ पर केवल ट्रस पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यानी जो ट्रस होता है ना, मैंने बताया था ट्रस दो तरह के होते हैं। ठीक है, मेनली एक होता है पूर्ण ट्रस यानी कंप्लीट परफेक्ट ट्रस, और एक होता है इम्परफेक्ट ट्रस, है ना। तो वह ट्रस जिस पर अगर हम कोई बल लगाएं या बाहरी प्रतिबल फोर्स लगाएं या कोई बोझ लगाएं, और बोझ लगाने से ट्रस क्या है, कोलैप्स ना हो, यानी टूटे ना, वो ढहे ना। ठीक है, कोलैप्स का मतलब ढहना। ठीक है, तो ऐसी ट्रस हमारे पास क्या कहलाती है, कंप्लीट यानी पूर्ण ट्रस कहलाती है। और पूर्ण ट्रस जो होती है वो m बराबर, ठीक है, 2j-3 इस रिलेशन को फॉलो करती है, जहाँ इस रिलेशन में m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। यानी जो ट्रस है, हम जानते हैं कि किसी ट्रस को बनाने के लिए कई मेंबरों की आवश्यकता होती है। वो मेंबर हमारे पास छड़ के रूप में हो सकते हैं, छोटी छोटी छड़, या एंगल्स के रूप में हो सकते हैं, या फिर छोटी छोटी कांटों के, कोई सेक्शन काट है उसके रूप में हो सकता है। तो जो ट्रस हमारे पास बनती है, ठीक है, ट्रस यानी ढांचेदार संरचना अगर जो बन के तैयार होती है ना, तो उसमें छोटे छोटे जो मतलब रॉड्स या फिर एंगल्स जो लगाए जाते हैं, उनको हम ट्रस के मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, वो मेंबर कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर ये रिलेशन एम से रिप्रेजेंट कर रहा है। और उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे मेंबरों को जोड़ते हैं, वहाँ पर हम जॉइंट लगाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि रिपीटिंग की है हमने, या कब्जा लगाया है, या फिर वेल्डिंग की है ना। तो उस जॉइंट को हम यहाँ पर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारे पास रिलेशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, कंप्लीट ट्रस्ट कहलाती है। और इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई नहीं करती है, वो क्या कहलाती है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट यानी अपूर्ण ट्रस्ट। ठीक है, तो अपूर्ण ट्रस्ट वह ट्रस्ट कहलाती है जिसको हम बाहरी प्रतिबल लगने से, ऐसी ट्रस्ट जिस पर बाहरी बल लगें, ठीक है, बाहरी बल लगने से उसका क्या है, कोलैप्स हो सकता है वो ट्रस्ट, या दहन हो सकता है, टूट सकती है, क्योंकि उस ट्रस्ट में कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होती है, ये एक्स्ट्रा होता है। अगर यहाँ बात करें तो नंबर ऑफ़ जो हमारे पास फार्मूले में, ठीक है, देखिए m बराबर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, m बराबर जो हमारे पास है, या तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, या फिर m जो नंबर ऑफ़ मेंबर क्या होंगे, कम होंगे, है ना। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको हम अतिरिक्त ट्रस्ट बोलते हैं, यानी रिडंडेंट ट्रस्ट बोलते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम होते हैं इस रिलेशन से के अकॉर्डिंग, तो उसको हम इम्परफेक्ट ट्रस्ट बोलते हैं, इम्परफेक्ट ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने 11 क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। यानी एक क्वेश्चन वही दे रखा है, अपूर्ण ट्रस में अवयवों की संख्या स्थायी संतुलन से, ठीक है, यानी अपूर्ण ट्रस में अवयवों की संख्या, मेंबर्स की संख्या, जो मेंबर्स होते हैं वो स्थायी संतुलन के लिए जो कंडीशन होती है, देखिए भाई, स्थायी संतुलन के लिए हमने बताया था m बराबर, ठीक है, 2j-3। ये क्या है, स्थायी संतुलन बताता है किसी ट्रस के लिए। अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है तो कंप्लीट ट्रस कहलाता है, अगर ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो इम्परफेक्ट ट्रस कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि अपूर्ण ट्रस में अवयवों की संख्या स्थायी संतुलन से कैसी होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर कम होगी, ठीक है, अगर हमारे पास कम होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ठीक है, तो वो इम्परफेक्ट ट्रस कहलाएगा। ठीक है, यानी वो हमारे पास कहलाएगा यानी अभाव ट्रस, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अभाव ट्रस, है ना। और यानी डिफिशियंसी ट्रस क्या कहलाएगा, जिसमें अवयवों की संख्या कम होगी, डिफिशियंसी ट्रस, और जिसमें अवयवों की संख्या ज़्यादा होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास रिडंडेंसी ट्रस कहलाएगा, यानी अतिरिक्त ट्रस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा अपूर्ण ट्रस में अवयवों की संख्या स्थायी संतुलन से कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उसमें पर्टिकुलर की बात करी गई है। यानी अपूर्ण ट्रस के प्रकार होते हैं। पहले तो ये पूछा कि कितने प्रकार की अपूर्ण ट्रस होती हैं,
तो अपूर्ण ट्रस्ट दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अपूर्ण ट्रस्ट जो है दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वो होती हैं आपकी, एक तो डेफिशिएंट ट्रस्ट कहलाती है और दूसरा रिडंडेंस। यानी अपूर्ण ट्रस्ट हमारे पास क्या होती है? अभाव ट्रस्ट एक कहलाती है, अभाव ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट। और दूसरी ट्रस्ट जो कहलाती है वो अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त ट्रस्ट। वो क्या कहलाती है? अतिरिक्त ट्रस्ट। एक अतिरिक्त ट्रस्ट और एक अभाव ट्रस्ट। तो दो प्रकार की ट्रस्ट होती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें देखा है अभाव ट्रस्ट यानी डिफिशिएंट ट्रस्ट का प्रकार है। यानी डिफिशिएंट ट्रस्ट जो है वो किस कैटेगरी में आती है? तो डिफिशिएंट ट्रस्ट जो है वो एक अपूर्ण ट्रस्ट कहलाती है, यानी अपूर्ण ट्रस्ट कहलाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 दे रखा है, जिसमें पूछा गया है, ठीक है, अतिरिक्त ट्रस्ट यानी रिडंडेंट ट्रस्ट की ट्रस्ट का प्रकार होता है। यानी रिडंडेंट ट्रस्ट भी आपका क्या होता है? एक अपूर्ण ट्रस्ट को लाता है, ठीक है, एक अपूर्ण ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इनके लिए शर्त के, तो अभाव ट्रस्ट के लिए देखिए कंडीशन क्या होती है। जैसे मैं बनाऊँ यहाँ पर एक कोई अभाव ट्रस्ट बनाऊँ, ठीक है, अभाव ट्रस्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये बना लिया, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर क्या है? रिडंडेंसी नहीं, यहाँ पर क्या है? ये जो हमारे पास है जो कहलाता है डेफिशिएंट ट्रस्ट, है ना, यानी अभाव ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मेंबर कौन कौन से हैं मैं बता दूं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 और 4 मेंबर हैं। अगर कैलकुलेट हम करें तो हमारे पास 4 मेंबर आने चाहिए, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रिलेशन है उसमें 4 मेंबर आने चाहिए। और यहाँ पर जॉइंट की अगर बात करें तो जॉइंट हमारे पास कितने हैं? जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 2, जॉइंट 3 और जॉइंट 4, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है स्टैंडर्ड, उसको देख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रिलेशन जो है वो हमारे पास ये कहलाता है m बराबर 2j माइनस 3, 2j माइनस m बराबर 2j माइनस 3, ठीक है। दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जो है ट्रस्ट था, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा? m बराबर 2j माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट मेरे पास कितने हैं? इसमें जॉइंट मैंने बताए थे 4 हैं, तो 2 गुणे हमने कह दिया 4 माइनस 3, तो 8 में से 3 गए, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 में से 3 को हमने घटा दिया, 5 मिलेगा हमें, ठीक है, 5 मिलेगा। और यहाँ पर जो 5 है वो नंबर ऑफ़ मेंबर बता रहा है कि 5 मेंबर होनी चाहिए, लेकिन आपके पास मेंबर कितने इसमें? 1 2 3 4 मेंबर हैं, यानी एक मेंबर कम है। कम का मतलब यहाँ पर एक मेंबर का हमें अभाव है, ठीक है। मेंबर का क्या है? अभाव। तो इसलिए इसको अभाव ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये क्या है? अभाव ट्रस्ट कहलाएगा। अब अतिरिक्त ट्रस्ट की भी बात कर ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें अतिरिक्त ट्रस्ट, ठीक है, का प्रकार है, एक अपूर्ण ट्रस्ट है। तो अपूर्ण ट्रस्ट भी इस रिलेशन को फॉलो नहीं करती है। तो अपूर्ण ट्रस्ट के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो अपूर्ण ट्रस्ट की बात कर ले रहे हैं, ठीक। तो अपूर्ण ट्रस्ट में जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, एक अपूर्ण ट्रस्ट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अपूर्ण ट्रस्ट के लिए जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ, चलिए ठीक है, कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ मैंने इस तरह से ये लगा दिए, ठीक है, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, एक इस तरह से ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया? 2 सपोर्ट लगा दी, ये मेरे पास सपोर्ट हो गई, जिस पर ट्रस्ट क्या है? टिकी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास क्या है? एक अतिरिक्त ट्रस्ट है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेंबर्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंबर की बात करूँ तो मेंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 2 अंदर लगे हुए हैं, 7 एक 8, ये हो जाएगा 8, ये 9 और एक 10, ठीक है। यहाँ पर जॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मेंबर आपके कितने आए? जहाँ रेड कलर लगा हुआ है वो आपके मेंबर हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको क्या है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हो गए, 1 2 3 और 3 इधर से 6 7 8 और 9 10 हो गए। तो m बराबर हमारे पास 10 है। और इस रिलेशन में देखिए जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें देखिए कि 10 आ पाएगा या नहीं, ठीक है। तो 10 लाने के लिए
फार्मूले पे जाइए, ठीक है। m बराबर 2j होता है, ठीक है। 2j यहाँ पर जॉइंट गिन लीजिए, ठीक है। अब जॉइंट गिनने में आप एक जगह बस केवल मिस्टेक कर सकते हैं, जिसको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बताया जॉइंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए जॉइंट कहाँ कहाँ है, 1 2, ठीक है। पहले मैं इसको हटा दूँ जहाँ जॉइंट नहीं है, ठीक है। 1 जॉइंट, 2 3 4 5 6 जॉइंट कितने हैं, 6। तो मैंने कह दिया 6 माइनस 3, 6 दूनी 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे यहाँ पर, 9, ठीक है। और जॉइंट इसमें ट्रस्ट में कितने हैं, 10। तो इसका मतलब क्या है, एक ज़्यादा है। यहाँ फार्मूले से 9 हमारे पास मेंबर्स आ रहे हैं, जबकि इस ट्रस्ट में जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 10। तो इसका मतलब एक ज़्यादा है, इसीलिए इसको अतिरिक्त ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मूले का आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है दोनों सिरों पर शुद्ध आलंबित यानी सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। दोनों सिरों पर सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, ट्रस के सिरों पर प्रतिक्रियाएं सदैव स्पैन के होती हैं, यानी प्रतिक्रियाएं पूछी हैं। यानी कोई ट्रस है हमारे पास, मान लीजिए कोई ट्रस है हमारे पास, ये ट्रस है और ट्रस के ये जो है सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो ये जो बीच की दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रस की इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पैन। ये ट्रस की स्पैन कहलाती है, SPANE, स्पैन, ठीक है। तो ये स्पैन कहलाती है। और इस स्पैन के, ठीक है, जो हमारे पास प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, प्रतिक्रियाएं जो हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो रिएक्शन होंगी वो यहाँ होती हैं। तो स्पैन हमारे पास ये है, इसके जस्ट क्या है, लंबवत होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्पैन के लंबवत प्रतिक्रियाएं हमेशा ट्रस में होती हैं। सिंपली सपोर्टेड अगर कोई भी ट्रस है तो उसमें ये हमारे पास ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दोनों सिरों पर बद्ध, ठीक है, ट्रस के, यानी दोनों सिरों पर बद्ध ट्रस के सिरों पर प्रतिक्रियाएं भारों की दिशा के होती हैं। यानी जब भार लगे हुए हैं तो उसके कैसी होती हैं, तो वो हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, ठीक है, कि मेरे पास कोई ट्रस है, ठीक है, ये इसमें कहा गया है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इन सपोर्टों पर रखी हुई है कोई ट्रस, ठीक है। और मैं क्या करूँ, इस पर अगर कोई लोड लगाऊँ, ये, ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास ये होती हैं, ठीक। तो लोड जब भी हम लगाते हैं तो वो लोड क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है, समांतर होता है प्रतिक्रियाओं के। और ये स्टैंडर्ड एजम्पशन होता है जिसको हम यही मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी जो है राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है पूर्ण ट्रसों के विश्लेषण के लिए निम्न संबंधों की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास कोई कंप्लीट ट्रस है, उसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एनालिसिस करने के लिए संतुलन के समान प्रतिबंध जो होते हैं, सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0 एंड सिग्मा m बराबर 0, इन तीनों की आवश्यकता होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को उठाते हैं। या क्वेश्चन नंबर 19 जो दे रखा है उसमें दे रखा है जोड़ विधि से किस प्रकार के ट्रसों का विश्लेषण किया जाता है। यानी हमारे पास इस चैप्टर में हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में भी बताया है, ठीक है, 2 प्रकार के मेथड हमने पढ़े हैं। यानी किसी ट्रस के एनालिसिस के लिए 2 मेथड हमने यहाँ पर पढ़े हैं, एक मेथड ऑफ सेक्शन, दूसरा मेथड ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा गया जोड़ विधि से किस प्रकार के ट्रसों का विश्लेषण किया जाता है, तो अपूर्ण ट्रस जो भी होती हैं उनका हम विश्लेषण जोड़ विधि या सेक्शन विधि से, दोनों में से कोई भी विधि को हम यूज कर सकते हैं अपूर्ण ट्रस के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 20, ठीक है। 20 में रखा है काट विधि से किस प्रकार के ट्रसों का विश्लेषण, यानी काट विधि से किस प्रकार की ट्रसों का विश्लेषण किया जाता है। तो काट विधि हो या जोड़ विधि हो, काट विधि जो है उसको बोलते हैं सेक्शन मेथड, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्शन मेथड, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन मेथड, काट विधि को सेक्शन मेथड बोलते हैं।
तो हम अपूर्ण ट्रस्ट की स्टडी इस विधि से करते हैं। ऑप्शन हमारे पास बी जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुजाकार आकृतियों में जोड़कर बनाई गई ढांचा संरचना को कहते हैं। यानी त्रिभुजाकार सेक्शन यानी आकृति जो हम बनाते हैं उनको जोड़कर यानी ढांचा, यानी ढांचा मतलब फ्रेम, संरचना को कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रस यानी कैंची। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे त्रिभुजाकार आकृतियों को हम जोड़ करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी ढांचा बनाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर, उसको हम ट्रस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 की, यानी दो से अधिक सीधी छड़ों को उनके सिरों पर कब्जों यानी हिंज्ड द्वारा जोड़कर बनाई गई संरचना को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, दो से अधिक, ठीक है, सीधी छड़ों को उनके सिरों पर कब्जे द्वारा जोड़कर बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं हम? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कैंची। ठीक है, ट्रस जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ढांचा, फ्रेम। और ऑप्शन नंबर सी पूर्ण कैंची यानी परफेक्ट ट्रस। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जब हम कब्जा यानी हिंज जब यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पर? जॉइंट पर हिंज का यूज करते हैं और फ्रेम बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? यानी ढांचा कहलाता है। ठीक है, जब भी हम आयताकार या वर्गाकार, ठीक है, या फिर त्रिभुजाकार किसी भी टाइप के सेक्शन का यूज करें और उनके जॉइंट पर अगर हम हिंज का यूज करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से जो फ्रेम बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर, उसको हम ढांचा बोलते हैं। ठीक है, ढांचा कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यानी कैंची का उपयोग किया जाता है। कैंची मतलब ट्रस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। ठीक है, बड़े हॉल की छतों में, यानी कोई सिनेमा हॉल हमको बनवाना है या फिर कोई बड़ा हॉल बनवाना है, या फिर आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पर, ठीक है, रेलवे ट्रैक पर जहाँ स्टेशन होती है तो वहाँ पर जो छत बनाई जाती है बहुत बड़ी होती है, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसको हम ट्रस बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में देखिए छत दे रखा है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, केवल फर्श की कड़ियाँ, नहीं ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास या कोई बहुत बड़े पुल का निर्माण करना हमें, ठीक है, अगर किसी पुल का निर्माण करना है तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? ये जो है ट्रस का यूज करते हैं, है ना। तो ट्रस का यूज हम क्या करते हैं? जब हमें बहुत बड़े किसी बिल्डिंग का निर्माण करना हो, बिल्डिंग की छत का निर्माण करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम ट्रस का यूज करते हैं, बीम का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बीम की स्पैन, बीम जानते हैं, बीम से हम क्या करते हैं? देखिए कोई हमें क्या है, ये दो पिलर हैं, ठीक है, ये एक दीवार है और एक ये दीवार है, इसकी छत को हमें पाटना है ना, तो यहाँ पर लोड लगाएंगे हम। ठीक है, जब लोड लगाएंगे तो ये जो स्पैन है ये कम स्पैन होती है, तब तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? बीम का यूज करते हैं। और जब स्पैन हमारे पास बढ़ जाती है, यानी स्पैन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही, ठीक है, काफ़ी बड़ी स्पैन का यूज़ करूँ और इसको मुझे पाटना हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर कुछ डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर ही हम क्या करते हैं? इसको पटान करते हैं इसका। तो फ्रेम स्ट्रक्चर यानी हम कह सकते हैं क्या? कैंची यानी ट्रस का यूज करते हैं। किसी बड़ी बिल्डिंग को हमको पटान करना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? ट्रस का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में लगभग क्वेश्चन जो है ट्रस के 23 कवर किए हैं। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट दिया था, उसमें हमने 11 क्वेश्चन कवर किए थे, यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है थ्योरी में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट सीधा फार्मूला मतलब फ़ोन करके, ठीक है, हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बताएंगे। और आपको अगर देखिए पीडीएफ हम नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ देंगे तो आप बिल्कुल वॉच नहीं करेंगे वीडियो को। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी केवल रट्टा लगाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जब ट्रस्ट पढ़ा ही नहीं है कभी, आपको जानकारी नहीं है, तभी हम बता रहे हैं। हमारे डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो की जो वीडियो पड़ी हुई हैं, प्ले लिस्ट में जाके वो आप सर्च कीजिए, ठीक है, और उनको आप देखिए थोड़ा सा,
जो न्यूमेरिकल पार्ट आप ना करें, ठीक है, थ्योरी पार्ट जो है उसको आप करेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे ये सभी क्वेश्चन, आपको समझ में आने लगेंगे कि फ्रेम क्या होता है, ठीक है, ट्रस क्या होता है, ठीक है, बीम का यूज कहाँ करते हैं, ट्रस का यूज कहाँ करते हैं, फ्रेम का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, इनमें क्या कौन सा परफेक्ट ट्रस है, कौन सा इम्परफेक्ट ट्रस है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस इतने ही क्वेश्चन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।